हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसित। देखिए, हम बात कर रहे थे 1,501 प्रश्नों के बारे में। तो उसमें अब तक हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो उसमें पीछे वाले वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था कि शारदा मठ के पहले मठाधीश कौन थे। सब अलग अलग मठ थे, उनके मठाधीशों के नाम आपके सामने रखे मैंने। अब प्रश्न ये था कि शारदा मठ के पहले मठाधीश कौन थे। तो आंसर आपको मिल गया होगा, आपके सामने है। ये थे हस्तामलक। कौन थे? हस्तामलक। ये थे हस्तामलक, जिससे हम पृथ्वीधर भी कहते थे। आगे हम बात करते हैं ज्योमी मठ। ज्योमी मठ, 4 मठ थे, 3 मठ हमने पढ़ लिए। ये अगला प्रश्न है। अगला है ज्योमी मठ या ज्योति मठ। ज्योति मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम है। ज्योति मठ के तहत दीक्षा लेने वाले संन्यासों के नाम के बाद गिरी, पर्वत और सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता था। उसके नाम के पीछे लगाया जाता गिरी, पर्वत या सागर। जो ज्योतिमेट का नाम आते ही ध्यान रखना, गिरी, पर्वत, सागर नाम लगाया जाता था। आगे बात करते हैं। इसका महाकाव्य था आत्मा, आत्मात्मा, ब्रह्मा। मठ के अंतर्गत अर्थवेद को प्रमुख माना गया। इसके पहले मठाधीश कौन से? आचार्य तोटक थे। अगला प्रश्न आता है, खजुराहो कोए में 84 मंदिर है। इनका निर्माण ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। खजुराहो को संभोगृत मूर्तियों या मंदिरों का दिव्य नगर भी कहा जाता है। अगला है, इबत बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने फरियादी के लिए अपने राजप्रसाद के द्वार पर 2 सिंह की मूर्तियों के मुख के जंजीर लगवा रखी है, जिन्हें खींचने पर घंटी बजती है। ये नॉर्मल सा है कि ऐसा कोई प्रश्न आने लायक वाली बात नहीं है। इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद दरवेज राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न आ सकता है कि इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद था, वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? वो हुआ दरवेश राजा के नाम से। अगला आता है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश है। तो मकबरा निर्माण शैली थी, इसका जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश, जिसका नाम पड़ा दरवेश राजा। तथा सल्तनत कालीन प्रथम मकबरा सुल्तान गढ़ी मकबरा है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल संगठित किया, जो जानदार यानी कल्बे लश्कर कहलाता था, जबकि इकतादारों की सेना हस्मे अतराफ कहलाती थी। आगे हैं मंजनिक, कुश जीर और आराधा यंत्रों का उपयोग पत्थर और धातु के गोला फेंकने के लिए किया जाता था। दुर्गों पर अधिकार करने के लिए चरक और फलाखून नामक गुलेल रूपी यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से दुर्गों पर अधिकार करने के लिए? चरक और फलाखून नामक गुलेल रूपी यंत्रों का, यानी पत्थर फेंकने वाले। आगे हैं खालसा एवं एकता के अंतर्गत कुछ क्षेत्र मवास कहलाते थे। इनमें लगान वसूली का कार्य कठिन था और शक्ति प्रयोग तथा प्रदर्शन में ही लगान की वसूली संभव होती थी। मुस्लिम समाज में 2 वर्ग थे। कौन कौन से? अशरफ या भद्रलोक या अजलाफ, सर्वसाधारण। आगे है महमूद गजनवी को जुबली का महमूद भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को जुबली का महमूद भी कहा जाता है, याद रखना। खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उसे यमीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ एवं यमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक उपाधियां प्रदान की है। किसने ये दी है? खलीफा उल कादिर बिल्ला ने।
आगे हैं, दिल्ली की सेना हस्मे कलब कहलाती थी। इसमें सुल्तान की सेना खास खेल कहलाती थी, जिनमें दो प्रकार की सैनिक होते थे, जादार शाही अंगरख और अब्बाज एक कलब नियमित सैनिक। मुस्लिम विजेताओं की भवन निर्माण शैली को सार सैनिक या इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। याद रखना, मुस्लिम विजेताओं की भवन निर्माण शैली, जो जीती हुई भवन निर्माण शैली थी, उसको सार सैनिक या इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता था। आगे है, ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। कौन? ताज उल मासिर जो का लेखक था, कौन था? हसन निजामी दिल्ली, ये प्रथम सरकारी इतिहास था। तजी उल मासिर का अर्थ होता है शिखर। क्या है? वापस देखिए, तजील उल मासिर का अर्थ होता है शिखर, वीरता का कार्य, वीरता का कार्य। तो याद रखना, तजी उल मासिर का अर्थ होता है शिखर, वीरता का कार्य। आगे हैं, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली या रासायनिक व्यवस्था लागू की। किसने? अलाउद्दीन। इस व्यवस्था की विशेष जानकारी बरीन के तारिक ए फिरोज शाही यानी मुख्य स्रोत, अमीर खुसरो के ख्वाजाइन उल फतुह इसामी के फतुह सालिन तथा इबुतनामा के रेहाला नामक ग्रंथों से प्राप्त हुई है। आगे हैं, गियासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने इसमें मियान यानी मध्य मार्ग कहा है। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, यानी जो जजिया करता। निर्माण कार्यों की दृष्टि से सर वुलजेग हेग ने फिरोज तुगलक की तुलना रोमन सम्राट अगस्टस से की। उसने अपने वास्तुकार मलिक गजी सहना और उसके सहायक अब्दुल हक की सहायता से एक के बाद एक अनेक विशाल नगर खड़े कर दिए। फिरोज के समय अरबी शब्दकोश कामूस की रचना की गई। अब याद रखना, फिरोज के समय अरबी शब्दकोश किसकी रचना की गई? ये की गई कामूस की। फिरोज के समय ताश, घड़ियाल व जल घड़ी नामक समय सूचक उपकरणों का आविष्कार किया गया। किसके समय? फिरोज के समय। ताश, घड़ियाल या जल घड़ी। कारखानों के मालिक को मुतशरीफ कहा जाता था। फिरोज के समय ख्वाजा अबुल हसन प्रधान मुतशरीफ था। कौन था? अबुल हसन। फिरोज ने सिपाहियों को वेतन देने के लिए इतलाक या हुंडी प्रथा प्रारंभ की। तो प्रश्न आ सकता है कि हुंडी प्रथा क्या होती है, या हुंडी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो प्रारंभ के नाम आए तो फिरोज ने प्रारंभ की। और क्या होती है? ये सिपाहियों के वेतन देने से संबंधित होती है। भारत में बारूद तुर्कों द्वारा 14वीं सदी से प्रारंभ लाया गया। फिरोज तुगलक के समय बारूद का प्रयोग केवल आतिशबाजी के लिए होता था। अग्निशास्त्रों के रूप में बारूद का प्रयोग भारत में पुर्तगालियों द्वारा 1448 में कालीकट में किया गया। उत्तर भारत में सर्वप्रथम बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में प्रयोग किया गया बारूद का। इसमें जो पानीपत का युद्ध हुआ बाबर का, उसमें ये प्रयोग किया गया। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला सल्तनत का एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी था। युद्ध भूमि में मारा गया, यानी युद्ध में मारा गया था ये। खाने जहां तेलंगानी के मकबरे का निर्माण खाने जहां सोनासा ने करवाया। यहाँ मकबरा जेरूसलम के डोम ऑफ दी रोक जैसा है। यह भारत में अष्टभुजी शैली से निर्मित मकबरा है। अगला है, रामानंद के 12 शिष्य थे। कौन कौन से? कबीर, रेदास, धन्ना, पीरा, पीपा, अनानंद, भावानंद, सुखानंद, सरसुनंद, नरहरि, सेना, पद्मावती तथा सुरसीर। पद्मावती तथा सुरसीर ये दो स्त्रियां थी। अजमेर में ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती की दरगाह को दूसरे मक्का की संज्ञा दी गई है। शेख महमूदीन नागौरी की भक्ति से प्रभावित होकर मुहिद्दीन ने उन्हें सुल्तान उल तरीकीनी की उपाधि दी। सुल्तान उल शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार
काकी को बख्तियार भागबंदू की उपाधि इनके गुरु मुइमुद्दीन चिश्ती ने प्रदान की थी। शेख फरीउद्दीन गंज ए शक्कर यानी बाबा फरीद को सूफी मत को अखिल स्तर पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय है। इन्हें चिल्ला ए माकुस नामक ग्रंथ की रचना की। तो प्रश्न आ सकता है कि चिल्ला या माकुस नामक ग्रंथ किस किसकी रचयिता है? ये है शेख फरीदुन गंज ए शंकर की। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी कविताओं का संकलन है। इन्हें पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है, शेख फरीदुन गंज ए शंकर को। तो ये थे 501 प्रश्नों की श्रृंखला में एक टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।